क्या गाय जो माता है वो सिर्फ और सिर्फ खाली बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ही है? क्या अरुणाचल प्रदेश के अंदर नहीं है? क्या मेघालय के अंदर नहीं है? क्या आपका केरल के अंदर नहीं है? क्या आपका तमिलनाडु के अंदर नहीं है? क्यों नहीं है गाय वहां पे माता? गौ रक्षक की आड़ में आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं। आप एक बार बताइए, जुनैद और नासिर का गुनाह क्या था? गौ रक्षक होना गुनाह है क्या? गौ रक्षक की बात नहीं है। ये ढोंगी और ये जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं। इतना जो समर्थन में लोग जो धर्म संसद लगा रहे हैं मोनू मानेसर के, वो कौन है? देखिए, ये सारे के सारे सरकारी हिंदू लोग हैं। पर आप गौ को नहीं, गाय को नहीं मानते, गौ सेवा आप नहीं करते। पहली बात, मैं गाय को अपनी माता मानता हूँ। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब इस देश के अंदर सबसे ज्यादा गायों के ऊपर इतना बड़ा भयभीत बीमारी आई थी, तो ये सारे के सारे गौ रक्षक और गौ रक्षक दल के लोग कहाँ थे? आप आरोप लगा रहे हैं ना, पुलिस तो उनको छोड़ दी। पुलिस के गिरफ्त में कहाँ है मोनू? हरियाणा में सरकार किसकी है? बीजेपी की। मोनू मानेसर का आप सोशल मीडिया का पोस्ट है जिसके अंदर वो साफ बोल रहा है कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हरियाणा पुलिस का, जो हमारा सहयोग करती है। कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस मोनू मानेसर के ऊपर छतरी बन के है। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंडित मोहित गौर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से नासिर और जुनैद को एक गाड़ी के अंदर गौ तस्कर के आरोप में जिंदा जला दिया जाता है। मोनू मानेसर पे परिवार के लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन अब तक वो पुलिस के गिरफ्त से फरार है। उस पर जो है कहा जा रहा है कि जो FIR था वो भी जो है वापस ले लिया गया और क्लीन चिट मिल गई। इन तमाम मामले को मोहित गौर कैसे देखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मोहित गौर, क्या देखते हैं? बड़ी निंदनीय घटना है। देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, निंदनीय है ना। प्रधानमंत्री का खुद एक भाषण था और प्रधानमंत्री ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि ये जितने भी गौ तस्कर हैं, है ना, और ये गौ तस्कर कहना है, ये जितने भी लोग हैं जो नहीं गौ रक्षक नहीं, ये जितने भी लोग हैं जो गौ रक्षक की आड़ में आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, जितनी भी राज्य सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। पर राज्य सरकार सोती नहीं, ना गौ तस्करों के ऊपर कुछ हुआ और ना ही कार्रवाई हुई उन ढोंगी जो गौ सेवक बने हुए हैं, जो भीड़ की आड़ के अंदर, है ना, वो आते हैं, उठ के किसी की भी लिंचिंग कर देते हैं, किसी को भी मार देते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ा, 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग हुई है, सबसे ज्यादा जो हत्याएं हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पे हुई हैं। देखिए, आप गाय के नाम पे, है ना, आपको कुछ नहीं पता कि वो कहां से आ रही हैं, किस विषय पे ऊपर आ रही हैं, किस कदर आ रही हैं, पर आप उठोगे गायों के ऊपर, आप लेते हो, किसी को भी मार देते हो। आप एक बार बताइए, जुनैद और नासिर का गुनाह क्या था? क्या पता उन गायों को कोई बीमारी हो, वो जब भी उस स्टेट से दूसरी स्टेट लेके जा रहे हो, क्या पता? तो कुछ नहीं, सुनिए, क्या पता वो गाय खरीद के लेके आ रहे हो, सिर्फ एक मुसलमान होने के नाते उनको मार दिया गया, ये सरासर गलत है। दूसरी बात, बजरंग दल को ठेका किसने दिया है गौ रक्षक का? आप मुझे बताइए, क्या हिंदुस्तान के अंदर संविधान नहीं है? क्या हिंदुस्तान की अदालतें नहीं है? क्या हिंदुस्तान के अंदर पुलिस नहीं है? क्या हिंदुस्तान गौ रक्षक होना गुनाह है क्या? आप मेरी बात सुनिए, गौ रक्षक की बात नहीं है। ये ढोंगी और ये जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं। ठीक है, पहली बात, अगर ये लोग आतंकवादी प्रवृत्ति के नहीं होते तो ये इतना बड़ा कार्य नहीं होता। तो फिर इतना जो समर्थन में लोग जो धर्म संसद लगा रहे हैं मोनू मानेसर के, वो कौन है? देखिए, ये सारे के सारे सरकारी हिंदू लोग हैं, है ना। ये सरकारी हिंदू? बिल्कुल, ये सरकारी हिंदू हैं। ये सरकार के कहने पे, है ना, ये कुछ चुनिंदा लोग जो हैं सरकारी हिंदू बन चुके हैं, जिनको हिंदू राष्ट्र चाहिए, जिनको इस देश के अंदर एकता, प्रेम, भाईचारा नहीं चाहिए, उनको इस देश के अंदर बिखराव चाहिए, इनको इस देश के अंदर हित नहीं चाहिए, विकास नहीं चाहिए। इन लोगों को जो मुद्दे हैं, असल जो मुद्दे हैं, उनको ये नहीं चाहिए। इनको क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र। एक ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं ये लोग जहां पे लोग भुखमरी से मर रहे हो और गोबर खाएं। ये ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं कि लोगों को दूध ना मिले, क्योंकि दूध इतना महंगा हो चुका है, इनको गोमूत्र मिले। ये ऐसा हिंदू राष्ट्र आप गौ को नहीं, गाय को नहीं मानते, गौ सेवा आप नहीं करते? पहली बात, मैं गाय को अपनी माता मानता हूँ। ठीक है, मैं गौ सेवा भी करता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब इस देश के अंदर सबसे ज्यादा गायों के ऊपर इतना बड़ा भयभीत बीमारी आई थी, तो ये सारे के सारे गौ रक्षक और गौ रक्षक दल के लोग कहाँ थे? जब लिम्पी बीमारी से हमारी माताएं जो थी, उनके ऊपर इतनी भयानक जो बीमारी आई थी, तो ये लोग कहाँ थे? कहाँ छुपे पड़े थे? आते इलाज करते, कहाँ था मोनू मानेसर? इतनी गाय मर गई, इतनी गायों के साथ, है ना,
आप बताइए मुझे कितनी गाय। तस्वीर तो है मोनू मानेसर की। सुनिए सुनिए, देखिए गाय को गला लगाने से कोई वो गौ रक्षा दल का इंसान नहीं बन जाता, कोई गाय से प्रेम नहीं करने लग जाता। ये वो मोनू मानेसर है, इसके दिमाग में इस कदर का वायरस फैल गया गौमूत्र पीते पीते। मैं बता रहा हूं आपको, है ना, क्योंकि कोरोना काल के अंदर आपने एक वीडियो देखी होगी, एक बहुत ज्यादा चर्चित वीडियो थी कि कोरोना किस चीज से भाग रहा है, गौमूत्र पीने से। 2 दिन बाद, सुनिए, 2 दिन बाद वही व्यक्ति अस्पताल में भर्ती पाया जाता है, वही व्यक्ति आईसीयू के अंदर मतलब भर्ती पाया जाता है। यही इस कदर मोनू मानेसर ने इतना ज्यादा गौमूत्र पी लिया कि इसके दिमाग में वायरस फैल गया। पहली बात, है ना। मॉब लिंचिंग हो जाती है मध्य प्रदेश के अंदर एक जैन युवक की, सिर्फ किस वजह से कि उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा रखी थी, था तो वो धर्म से जैन ही ना, मॉब लिंचिंग हो गई उसके साथ, ठीक है, लोगों को मार दिया गया। आप अखलाक वाले केस में देख लीजिए क्या हुआ। अखलाक वाले केस के अंदर कोर्ट का फैसला आया ना। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये जितने भी सरकारी हिंदू हैं और जितनी भी सरकारी मीडिया है ना, क्या इनको क्या न्यायालय पे भरोसा नहीं है? क्या इनको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? क्या इनको जो जिनको हम वेतन दे रहे हैं, हम जैसे जो टैक्स पेयर लोग हैं जिनसे उनको वेतन मिलता है, नहीं मैं पुलिस की कर्मचारियों की बात करूं, क्या उनको उन पुलिस कर्मचारियों पे भरोसा नहीं है? कई जो गौ एक्सपोर्ट कर रहे थे उसको पकड़वाया, कर्मचारियों पे भरोसा नहीं है, ये पकड़वाए कि जिंदा जो अग्निकांड कर दिया गाड़ी के साथ, जिंदा लोगों के साथ है, इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा उनके घर में माँ बहन बेटियां हैं, जो जुनैद और नासिर के छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। अब सोचने का आप आरोप लगा रहे हैं ना, पुलिस तो उनको छोड़ दी, पुलिस के गिरफ्त में कहां है मोनू? देखिए मैं एक बात कहता हूं, हरियाणा में सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। मोनू मानेसर का आप सोशल मीडिया का एक कोई भी कुछ भी उठा के देखो, कोई भी पोस्ट उठा के देखो, उसका एक पोस्ट है जिसके अंदर वो साफ बोल रहा है कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हरियाणा पुलिस का जो हमारा सहयोग करती है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस मोनू मानेसर के ऊपर छतरी बन के है, जिसकी वजह से मोनू मानेसर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं ली जा रही। आप एक बात देखिए, मोनू मानेसर की फोटोएं वायरल हो रही है इस देश के गृह मंत्री के साथ, इस देश के जो अनुराग ठाकुर जी हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ फोटो वायरल हो रही हैं। पर क्या करें? देश के हिंदू तो मोनू मानेसर के साथ खड़े हैं। देखिए वो देश के हिंदू नहीं है। क्या मैं हिंदू नहीं हूं? मैं हिंदू हूं। आप कट्टर हिंदू नहीं है? मैं हिंदू हूं। कट्टर हिंदू नहीं, कट्टर छोड़िए, सरकारी हिंदू नहीं हूं मैं, पेड हिंदू नहीं हूं मैं, है ना, पेड हिंदू नहीं हूं, सरकारी हिंदू नहीं हूं मैं, है ना, इसलिए उसके साथ नहीं खड़े। ये जो लोग खड़े हुए हैं, ये जितने भी, आप ये सोचिए, जितने भी महासभाएं कर रहे हैं ये लोग, ये सारे के सारे सरकारी हिंदू हैं। ये सरकारी हिंदू उस टाइम पे कहां थे जब कानपुर देहात के अंदर इतना बड़ी घटना हो गई, 2 माँ बेटियों के साथ अग्निकांड हो गया, दिन दिहाड़े उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चल गया, मंदिर तोड़ दिए गए, जो शिवलिंग था उसके ऊपर तक बुलडोजर चल गया। तो उस टाइम पे ये लोग जो सरकारी हिंदू थे वो कहां थे? उस टाइम पे आना चाहिए था, उनके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए था, पर ये सरकारी हिंदू चुप थे, है ना। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये जितने भी महारैली महासभा कर रहे हैं ये सारे के सारे सरकारी हिंदू हैं। और मैं इन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं, आप क्यों नहीं आए? क्या वो हिंदू नहीं थे कानपुर देहात के अंदर जिनके साथ कांड हुआ? क्या हाथरस के अंदर दिन दिहाड़े जो हत्याकांड हुआ था, बेटी का जो इतना बड़ा विवाद हुआ था, है ना, जिसके साथ बलात्कार हो गया, ये सरकारी हिंदू उस टाइम पे कहां छुपे हुए थे? ये सरकारी हिंदू रातों रात क्या, कौन से हिंदू धर्म में लिखा है रातों रात किसी भी बिटिया का आप कर्म कांड कर दो? हाँ, कहां लिखा हुआ है आप मुझे? ये सरकारी हिंदू उस टाइम पे चुप क्यों थे? आप ये गौ को माता मानते हैं? आप हमें नहीं लगता कि आप गौ को माता मानते हैं? आपके सुनिए, देखिए आप सरकारी तोतों की तरह मेरे से बात ना करिए। आप जो सरकारी तोता बन के आप मेरे से बार बार क्वेश्चन करने लग जाते हैं ना कि मैं गाय को माता मानता हूं नहीं मानता हूं, आप कट्टर हिंदू नहीं है, आप सरकारी तोता बिल्कुल ना बने। मैं गाय को माता मानता हूं क्योंकि मैं गाय का दूध पीता हूं, मैं गाय का मूत्र नहीं पीता, है ना, इसलिए मेरे दिमाग में आपकी तरह कौन पी रहा है? आप पी रहे हैं। बिल्कुल आप पी रहे हैं। जब भी आप मेरे से ऐसे ऊट पटांग सवाल करते हैं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, और पहली बात मैं आपके सभी दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं, आपके सारे दर्शकों को, और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। अमृत काल के अंदर आज फिर 50 रुपए बढ़ गए सिलेंडर के ऊपर। पर मुद्दा ये नहीं रहेगा, गरीब जनता दिन पर दिन मारी जा रही है, हिंदू मुसलमान कर करके लोगों को मारा जा रहा है, हिंदू राष्ट्र की आड़ के अंदर लोगों के छत उजाड़ी जा रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इस देश के अंदर देखिए, इस देश के अंदर तानाशाही बन चुकी है ना, तानाशाही इस कदर बन चुकी है कि तानाशाह जो बैठा है सत्ता के नशे में इस कदर चूर है, जो भी कुछ, चाहे वो आम व्यक्ति हो चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, है ना, उसको मार दिया जा रहा है। ठीक है, आप इतनी बात मोनू मानेसर पे कह दिए, नासिर जुनैद पे कहा जा रहा है कि गौ तस्करी का जो है पहले से FIR दर्ज था। देखिए अगर FIR दर्ज थी तो पुलिस कहां सो रही थी? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और मुझे शर्मिंदा है, मैं शर्म से मेरा सर नीचे है कि मैं उन सरकारी हिंदुओं की वजह से मेरा सनातन धर्म को ठेस पहुंच रहा है। वो इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि
ये सरकारी गौ तस्कर करते उस वक्त धर्म सुनिए, ये सरकारी भावना हाथ नहीं होती उस वक्त। सुनिए, ये सरकारी आपकी भावना हाथ होती है। सरकारी तोते बन गए आप, फिर सरकारी भावना तब हाथ होती है जब गौ तस्कर चलता है। आप फिर एक सरकारी हिंदू बन के मेरे से फिर सवाल उल्टे पूछ रहे हैं। मैं आपसे एक बात क्या कह रहा हूं कि हिंदू महासभा जो हुई है, ये फर्जी हिंदुओं की जो सभाएं हुई हैं, ये जितने भी सरकारी हिंदुओं की महासभाएं हुई हैं, ये इन फर्जी सरकारी हिंदुओं से मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा सनातन आपको सिखाता है, कौन सा धर्म आपको सिखाता है कि आप ये बोल रहे हैं कि अगर राजस्थान की पुलिस यहां पे आएगी तो उसका स्वागत है, पर यहां से अपने पैरों पे नहीं जा पाएगी? ये कौन सी सभ्यता है, आप मुझे बताइए। तो बजरंग दल को आप क्या मानते हैं? सुनिए, बजरंग दल, ये कौन सा दल है? हिंदू संगठन है बहुत। ये कौन सा दल है? ये कौन सा दल है? बजरंग दल। ये बजरंग दल उस टाइम पे कहां था जब जो इतनी बड़ी जो बीमारी होती, लिम्पी बीमारी होती, ये बजरंग दल उस टाइम पे कहां था ये बजरंग दल? मैं पूछ रहा था के लिए कौन संगठन आता ये है? आतंकी हैं, ये आतंकी प्रवृत्ति के लोग हैं। और मैं सरकार से ये बात कहना चाहता हूं कि सरकार इतनी भयभीत क्यों है जब इतने बड़े बड़े कांड, ये जितने भी हिंदू दल है, ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हाँ, ये क्या नाम है आपका, आरएसएस, क्यों सरकार इनको बैन नहीं करती? आप बताइए। दिन दिहाड़े लोग किसी की भी मॉब लिंचिंग करके आते हैं, किसी को भी मारने का कार्य करते हैं। हिंदू है कि नहीं? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, बजरंग आरएसएस हिंदू संगठन। मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं कि ये व्यक्ति सरकारी तोता है। मैं तोता नहीं, आप तोते हो, आप बार बार तोते की तरह गूंज रहे हो, आप बार बार तोता बन के घूम रहे हो हिंदू संगठन के खिलाफ। सरकार कौन, उनको किसने सर्टिफिकेट दिया है? आपने दिया है ना? काम करती है और अच्छा के लिए। आपने दिया है क्या? आपने दिया है क्या उन लोगों को सर्टिफिकेट? आप लोगों ने दिया है क्या उन लोगों को सर्टिफिकेट? हम लोगों ने तो नहीं दिया। हम खुद सनातनी है, हम तो नहीं मानते और हमें उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना खुद का बल है अपनी सुरक्षा करने के लिए। पहली बात, इस देश के अंदर सब कुछ सही चल रहा है। हिंदू जो है उसको सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? क्या पुलिस किस लिए है? न्यायालय किस लिए है? किस लिए है न्यायालय? हिंदू खतरे, न्यायालय किस लिए है? देखिए, सन 2004, अच्छा, हिंदू खतरे में है? भाई साहब, सही सलामत आपके सामने खड़ा हूं मैं कहां खतरे में हूं? और मुझे तो लगता है अब्दुल भी खतरे में नहीं है। पर आप जैसे चापलूस पत्रकारों की नजरों के अंदर, आप जैसे सरकारी मीडिया के अंदर, आप जैसे सरकारी तोतों के अंदर, नजरों के अंदर हिंदू खतरे में है ना? और दूसरी बात, हिंदू खतरे में नहीं है ना, अब्दुल खतरे में। खतरे में पता है कौन है? जो सियासतदार लोग हैं। खतरे में वो लोग हैं जो चाहते हैं इस देश के अंदर हिंदू डरा रहे, इन लोगों की रोटियां सिकती रहे। आप बताइए, इतना आरोप लगा रहे गौ तस्कर को रोकने के लिए आपने क्या किया? अरे आप मुझे एक बात बताइए, देखिए, गाय माता, आप किसी भी गली नुक्कड़ चौराहे पे चले जाइए, कैमरामैन इधर आइए जरा, आप कहीं पे भी किसी भी गली चौराहे या नुक्कड़ पे चले जाए, गाय माता पिन्नियां खाती घूमती हैं, कूलों में मुंह मारती रहती हैं। ये जितने भी हिंदू रक्षा दल के और जितने भी ये गाय से प्रेम भाव करने वाले लोग हैं, क्यों इनको अपने घर में नहीं रख लेते? क्या तुम्हारे घर में भिजवा दूं? नहीं, तुम्हारी तो बॉम्ब लिंचिंग हो जाएगी। सरकारी तोता ज्यादा मत बनो। ये जितना आप फड़फड़ा रहे हो ना, सरकारी तोता। मॉब लिंचिंग क्यों होगी? मैं अगर गौ सेवा करता हूं तो। आपका नाम क्या है? दानिश अंजार नाम है। तो नाम सुन के ही तो आजकल सब कुछ हो रहा है। जुनैद और नासिर के साथ क्या हुआ? गौ तस्करी, नहीं, गो तस्करी कुछ नहीं चल रही इस देश के अंदर। मैं आपको एक बात बता देता हूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान नंबर 1 स्थान पे है। किसके मामले में? बीफ एक्सपोर्ट के मामले में, है ना? मैं सरकार के आंकड़ों पे बात कर रहा हूं। इस देश के अंदर अरुणाचल प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी पार्टी का, वो ये बात बोलता है कि मैं खुद बीफ खाता हूं, खुद बोलता है। प्रदेश के नेता कहते हैं। बिल्कुल, आप उठा के देख लिया, मेघालय का जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी का, वो खुद बोल रहा है कि मैं बीफ खाता हूं, है ना? एस कृष्णा, तमिलनाडु का, जो 2017 के अंदर उपचुनाव चल रहे थे, उस व्यक्ति ने खुद ने बोला कि आप हमें चुनाव जितवाइए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक का यह स्टेटमेंट है कि आप हमें चुनाव जितवाइए और हम आपको अच्छी क्वालिटी का बीफ देंगे। क्यों कार्रवाई नहीं हुई? क्या गाय जो माता है वो सिर्फ और सिर्फ खाली बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ही है? क्या अरुणाचल प्रदेश के अंदर नहीं है? क्या मेघालय के अंदर नहीं है? क्या आपका केरल के अंदर नहीं है? क्या आपका तमिलनाडु के अंदर नहीं है? क्यों नहीं है गाय वहां पे माता? देखिए, गाय एक सिर्फ और सिर्फ खाली सियासत का मामला बन चुका है। जब गायों के ऊपर बीमारियां आती हैं, जब गायों के ऊपर गाय आपका नुक्कड़ चौराहे पे मुंह मारती हैं, घूमती हैं, जब किसी की भावना हित नहीं होती। बताइए आप मुझे, जब खुद इस देश की सरकार जो है खुद जब बीफ एक्सपोर्ट करवाती है, जब किसी की भावना हित नहीं होती। देखिए, मैं आपसे एक बार फिर बोलना चाहूंगा, ये जितने भी सरकारी हिंदू हैं उनसे बोलना चाहता हूं कि सरकारी हिंदुओं जाग जाओ, बेशर्मों जाग जाओ। इस देश के अंदर अगर हिंदू को कुछ होता है तो मुसलमान को भी दर्द होता है, जब मुसलमान को दर्द कुछ होता है तो हिंदुओं का दर्द होता है, क्योंकि ये देश भारत है। इस देश को भारत रहने दीजिए। नासिर जुनैद के साथ आप खड़े हैं। बिल्कुल मैं खड़ा हूं, पर मैं आपसे भी बोलना चाहता हूं कि ये सरकारी तोता मत बनिए आप। नहीं, हम तोता नहीं, हम तो नासिर जुनैद के घर भी गए, वहां कवर भी किया, आवाज भी आप गए, आप फिर भी आपको कौन बताता है कि बजरंग दल जो है वो हिंदुओं का रक्षा दल है?
अरे मैं खुद हिंदू हूं, मैं खुद सक्षम हूं अपनी अपनी रक्षा करने में। आप भी तो पहले थे बजरंग दल में। कौन कहता है मैं बजरंग दल में था? मैं तो नहीं था बजरंग दल में। मैं कौन कहता है? देखिए ना, ये जो आप भड़काने की जो चीजें करते हैं, पता नहीं कौन सी आप स्टडी करते हो, कहां से चीजें लेके आते हो। कौन कहता है मैं बजरंग दल में था? बताइए। भगवा पहनते हैं, मैं भगवा पहनता हूं, वो मेरा मन है ना भाई साहब। अगर मैं नहीं, अगर मैं भगवा पहनता हूं वो मेरा व्यक्तित्व है ना। कट्टर, ये कट्टर और झट्टर हिंदू कहां से लिया है आप? सॉरी, ये कट्टर शब्द कहां से लिया है? सरकारी हिंदू बोलिए ना। सरकारी हिंदू वो लोग हैं, हम लोग हिंदू हैं और गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं राम का भक्त हूं। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक सनातनी हूं। मैं गर्व से हिंदू है। सुनिए, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक भारतवासी हूं। और मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे देश के अंदर अब्दुल भी रहता है। मैं गर्व से कहता हूं मेरे देश के अंदर सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, मेरे देश के अंदर जैन भी रहता है। जी चलिए, धन्यवाद। तो ये मोहित गौर थे, तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे थे। इनकी मांग है कि जो आरोपी है उसको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और नासिर जुनैद के साथ खड़े हैं, और जो लोग धर्म संसद लगा रहे हैं वो उसे जो है ये सरकारी हिंदू बता रहे हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना, मिलते अगली वीडियो से बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।